हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह का वक्त है और आप देख सकते हो 4 दिन हो गए और 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बीच में थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर होने लग जाती है, फिर थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर होने लग जाती है। और रात भर तो पूरा ही होती रहती है, मतलब पूरी रात बारिश होती है और दिन के टाइम में थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, फिर बारिश शुरू हो जाती है। उई, तो दोस्तों बंदर आ गया यहाँ पे। बंदरों की टोली है बहुत सारी। अभी पहले भी आए थे, फिर चले गए और अब फिर आ गए। पूरा वो बैठा हुआ, वो भाग गया भाग गया। उछल उछल के धंस रहा है। ये देख, ये भी टूटेगा भाई, ये सारा ये टूट गया हो। ये देख, ये देख, ये टूट रहा है, ये बना, ये सारा यहाँ से ये जा रहा है भाई। ये कितना गैप हो गया इसमें, हम्म। ये यहाँ तक पीरियड आ गई। तो ये भी दोस्तों जाने यहाँ वाला ये हमारा ये भी जा रहा है बरसात है। से। ये देखो, ये आ गया गैप बीच में। ये देख, इधर ओ तेरी, ये तो इधर, बड़ा गैप आ रहा है भाई। हाँ इधर भी देख, और ये ये भी तो टूट इतना रहा है, जा ये रहा देख। है। ये तो हम ही चले जाएंगे भड़म से नीचे। हाँ, ये देख यहाँ से, ये सारा ये पीरियड पड़ गई, ये सारा हिस्सा नीचे जाएगा। ओ हो। तो दोस्तों कई दिनों से बहुत बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते कई जगह नुकसान हुआ है, कई जगह लोगों का भारी नुकसान हुआ है, कई जगह कम हुआ है। तो इसी तरह से जो हमारा गांव है, डुमेला गांव, वहाँ पे भी नुकसान हुआ है बारिश की वजह से। ऐसा सुनने में आया है कि 2 मकान टूट गए हैं, 2 गलियां जो थी वो टूट गई हैं और हमारे यहाँ की गली भी टूट गई है। अभी मैं दिखा दूंगी आपको, यहीं सामने ही यहाँ टूट गई है। और वो तो टूटी टूटी है, अब हमारे यहाँ का भी टूटने का खतरा लग रहा है। क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आपको दिख रही होगी हल्की सा गैप, ये पहले गैप नहीं था और ये गैप हो गया है। ये भी टूटने को हो रहा है। ये देखो यहाँ पे तरेड़ पड़ गई है, इधर दिखा दो, यहाँ तरेड़ पड़ गई है, ये टूटने को हो रहा है। ये दीवार के बीच में तरेड़ आ गई है। और ये जो हमारा सेब का पेड़ है, इसकी वजह से थोड़े थोड़े पत्थर तो आगे हो ही गए थे, लेकिन अब क्या है, ऐसा लग रहा है आगे भी तरेड़ आ गए तो ये टूट के पूरा नीचे आ जाएगा। तो नीचे भी मेरे पौधे लगे हुए हैं और बैगन के पौधे लगे हुए हैं, उनमें बैगन भी आ गए हैं। दीवार तो टूटेगी टूटेगी, मेरी मेहनत के जो पौधे थे वो भी शायद जाएंगे अब, ऐसा मुझे लग रहा है। और बाकी बारिश रुकती है तो फिर मैं गांव में भी दिखा के आती हूँ आपको, मतलब आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी तो चलते हैं घर के अंदर क्योंकि बारिश तेज हो रही है और छतरी हमारे पास एक ही है। और कोहरा भी आप देख सकते हो, यानी कि धुंध कोहरा जिसको कहते हैं, वो इतना आ गया है। अभी तक और नजदीक था, ये देख सकते हो यहाँ पे सारा कोहरा आया हुआ है। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ इससे पहले कि ये दीवार नीचे आ जाए, मैं अपने इन पौधों को ही उखाड़ दूं यहाँ से और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दूं। लेकिन डर लग रहा है कहीं पता लगे पौधे निकालते निकालते दीवार ही नीचे ना आ जाए। तो चलते हैं हम अंदर और बारिश रुकती है तो फिर आपको लेके चलती हूँ मैं गाँव में। तो दोस्तों बरसात में यही है कि बाहर कहीं घूम नहीं सकते, बस घर के अंदर ही बैठो। मतलब 3-4 दिन हो गए, तो 3-4 दिन से यही है कि अब बारिश हो रही है तो घर के अंदर बैठो। और अगर दिल्ली में होते तो दिल्ली में ये था कि हमारा ऊपर नीचे का घर है, 3 मंजिल का। तो उसमें कभी ऊपर चले जाओ देरानी वाले घर में, कभी नीचे चले जाओ जिठानी वाले घर में, तो किसी के भी घर में जाके बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ पे यह है कि सिर्फ अपने घर के अंदर ही घुसे रहो। तो दोस्तों जब बारिश बंद हो जाएगी तो फिर चलेंगे घूमने इधर, यानी कि घूमने चलेंगे डुमेला गांव। और दिखाऊंगे आपको कि कितना नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। तो फिर जाएंगे और आपको दिखाएंगे वीडियो के जरिए। तो दोस्तों जिसका डर था वही हो गया। सुबह ही अभी मतलब 1-1.5 घंटे पहले ही मैं कह रही थी कि ये गिरने को हो रहा है और अब देखो नीचे गिर गया। ये देखो और आ रहा है नीचे, वो आ रहा है धीरे धीरे, तो ये गिर ही गया। और अभी तो और गिरेगा क्योंकि उस तरफ भी आगे को आ गया धीरे धीरे, उधर भी आगे आ गया, तो वहां से भी गिरने का वो नलका भी टूट गया हमारा पानी का। और अभी नीचे की दीवार भी कितनी आगे आ गई है, वो दिख रही होगी नीचे की दीवार भी। तो बरसातों में इस तरह से हो जाता है ये। और आगे तो धीरे धीरे देखो आगे, मतलब धीरे धीरे खिसकती जा रही है मिट्टी। ये इतने मोटे मोटे पत्थर गिरे
और इधर से भी हो रखा है टूटने लायक, ये भी अभी टूट के आ सकता है। और अभी नल के नजदीक दिख रहा होगा आपको, तो नल के वहां से भी टूट के अभी गिरेगा नीचे। हाँ, जो हमारा पानी की सप्लाई आती थी। तो दोस्तों मेरी सीताफल की बेल लगी हुई थी इतनी बढ़िया, और बैगन के पौधे लगे हुए थे। एक दो बैगन के पौधे छूटे हैं, बाकी जो बैगन के पौधे थे वो भी सब दब गए उसके अंदर, और उसमें छोटे छोटे बैगन भी लग गए थे। तो क्या करें, नुकसान हो गया भारी। तो दोस्तों सोचा था कि अभी ये वाली दीवार नहीं गिरेगी, मतलब लग तो रहा था कि गिर जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा था 3-4 दिन बाद ही गिरेगी, अभी तो नहीं गिरेगी। लेकिन वो अभी गिर गई दीवार। और आपने सीढ़ियां देखी होंगी, तो सीढ़ियों में भी थ्रेड पड़ गई है। तो ये जो सीढ़ियां थी अभी ज्यादा से ज्यादा 15 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, बड़ी मेहनत से सामान मंगाया था हमने और बनाई इन्होंने थी। एक स्टेप तो नीचे का बनाया था, जो नीचे हमारा कमरा है उसके आगे, क्योंकि वो वाली जो चौखट थी वो ज्यादा ऊंची थी, तो जब हम कमरे के अंदर घुसते थे तो ज्यादा ऊंचा पैर रखना पड़ता था। तो एक सीढ़ी वहां पे बनाई थी और बाकी यहाँ पे सीढ़ियां बनाई। तो लग रहा है वो मेहनत भी खराब हो जाएगी। तो चलो उसकी मैंने उस टाइम जब ये सीढ़ी के लिए मसाला तैयार कर रहे थे तब थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से करा था इन्होंने। तो चलिए वो छोटी सी वीडियो बनाई थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो आ गया। तो दोस्तों आ गया हमारा सीमेंट रोड़ी बदरपुर। तो यहाँ पे इसी तरह लाना पड़ता है सामान, क्योंकि सड़क बहुत दूर है और पहाड़ी रास्ता है, खच्चरों के द्वारा ही ये सामान आता है। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों आपने जैसे कि अभी देखा कि हमारा सारा सामान आ गया है, तो अब शाम हो गई है, तो हमने कहा तैयारी कर देते हैं, धूप थोड़ी कम हो गई है। तो अब ये शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। यहाँ पर हमने सांचा बना दिया है। यहाँ पे पहले हम बनाते हैं एक स्टेप, क्योंकि यहाँ पर वो था नहीं तो दिक्कत आती थी, ये ऊंचा हो जाता है। तो शुरुआत हम करते हैं यहाँ से। पत्थर ला रखे हैं, ये पत्थर पहले मैं ले आया हूँ। दोस्तों इसमें एक तसला हमने डाल दिया रेता, और एक तसला डाला है ये रोड़ी, और आधा तसला डाला मैंने इसमें सीमेंट। आधे से भी थोड़ा सा कम है। तो अब इसको मिक्स करते हैं और उसके बाद आगे का काम करते हैं। इधर पत्थर उधर बिछाएंगे, उसके ऊपर ये मसाला हम डालेंगे। तो मैंने कभी ये पहले काम किए नहीं है, लेकिन अब थोड़ा मजबूरी भी हो गई है, क्योंकि कोई मिस्त्री यहाँ पर मिल नहीं रहा, वो भी छोटे काम के लिए। और कुछ गए हुए हैं गाँव मतलब जो नेपाली भाई हैं वो अपने नेपाल गए हुए जो करते थे, और बाकी कुछ मिल नहीं रहे मिस्त्री, इसलिए हमने कहा ये खुद ही करते हैं। पानी डालो उसमें, वो फिर बाद में करते हैं, बीच में पानी भर के फिर बाद में करते हैं ऐसे ही। तो मसाला मैंने तैयार कर दिया, अब इसमें डालता हूँ मैं पानी। पौधे हाँ ऐसे पौधे का होता है। ये पानी बाहर नहीं आना चाहिए। बस आ गया आ गया। हाँ जी, अब इसमें भरते जाओ। तो ये स्टेप बनाने के बाद अगले दिन ऊपर की सीढ़ियां बनाई थी, उसकी वीडियो नहीं बना पाई मैं, ये वीडियो यहीं तक बनाई थी। तो दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं और अब हम जा रहे हैं डुमेला गांव देखने कि बारिश में कितना नुकसान हुआ है। और बारिश अभी रुमझुम हो ही रही है, और बरसात में और कुछ काम काज भी नहीं कर सकते, खेतों की गुड़ाई भी नहीं हो सकती इस वक्त क्योंकि बारिश हो रही है। तो दोस्तों बारिश कितनी हो रही है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो कि बीच बीच में यहाँ पे छोए फूट गए हैं, मतलब कि पानी आने लगा है। तो मेरे पीछे
अभी इस वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, बहुत पानी आ रहा है ऊपर से, दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा पानी आ रहा है। अब मैं वैसे दिखा देती हूँ आपको सामने से। तो ये पहाड़ों से ऊपर से पानी आ रहा है। तो अभी तक तो यहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब देखो कितना पानी आ रहा है। जब से बारिश शुरू हुई है तब से पानी ही पानी। तो दोस्तों इधर भी पानी की आवाज़ आ रही है हमारी ननद जी के घर की तरफ। तो अभी देखती हूँ आपको, यहाँ पे भी ऊपर से खूब पानी आ रहा है देखो। तो जगह जगह ऐसे छेड़ फूट जाते हैं बरसातों में। ये देखो, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से कपड़ों को ऊपर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा जब, ये देखो। ये देखिए, हो। तो वो देखो दोस्तों, बरसात की वजह से एक का जो छन थी वो टूट गई पूरी। तो छन का मतलब जहाँ गाय भैंस रहती है, जिधर धुआं निकलता हुआ आपको दिख रहा है उसके बगल में ही है वो छन। तो ये आप देख सकते हो कैसे छत टूटी हुई है पूरी। तो ऐसे ही अभी 2 साल पहले हमारी छत भी इसी तरह से टूट गई थी बरसात से। देखो इनकी भी छत टूट गई है। तो दोस्तों देख सकते हो, ये यहाँ पे बन रहा था। तो इस बार की बरसात में देखो ये क्या हाल हुआ है। अभी ये ऊपर नया बन ही रहा है और उसका आधा छज्जा इधर को था खाली, वो पूरा छज्जा टूट के नीचे आ गया। देखो ये देखो। तो दोस्तों देख सकते हो कितना टूट के नीचे आ गया पूरा। ये छज्जा आपको दिख रहा होगा टूटा हुआ। ये देखो पूरी ऊपर तक दीवार हिल गई है। तो क्योंकि 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए ये हो गया कि एकदम टूट के सारा नीचे आ गया। और यहीं से अभी हम कुछ दिनों पहले गए थे। ये तो पूरा नीचे आ जाएगा, ये तो पूरा ही छज्जा। ओहो, उधर का छज्जा भी, तो ये आप देख सकते हो पूरा वो वाला छज्जा भी टूट के पूरा नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो पूरा नीचे का रास्ता पूरा बंद हो गया सारा, पूरा ऊपर से मतलब इतनी खतरनाक बारिश आई है कि पूरा ये मकान जो है वो बन ही रहा था, तो वो पूरा ढह के नीचे आ गया। और अभी भी मुझे तो ये लग रहा है कि जो ये बाकी का छज्जा है वो भी टूट के नीचे ना आ जाए, क्योंकि बारिश अभी भी हो ही रही है और अभी फिर बारिश आ जाएगी दोबारा से। तो बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, रुमझुम फिर होने लग गई है। और ये देख सकते हो ये पूरा। तो चलिए दोस्तों, हम तो जा रहे हैं अब अपने घर की तरफ, और फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो धन्यवाद।